अपनी रूटीन को मैनेज करना एक टास्क है हमारे लिए। हम होम मेकर्स हैं और हम लोग अपनी रूटीन को अब इस तरीके से मैनेज करें कि हमारे लिए बर्डन भी ना हो और हमारे काम भी बहुत अच्छे तरीके से हो जाएं। तो मैं हमेशा आपके साथ इस तरह की टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर करती हूँ जो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब ठीक होंगे। और समर्स में इतनी गर्मी में किचन में काम करने की आप लोगों ने ज़रूर कुछ इस तरह की मैनेजमेंट रखी होगी कि आपको ज़्यादा देर किचन में भी ना गुजारना पड़े, ज़्यादा गर्मी में भी ना, आपके काम भी हो जाएं। मैं हमेशा छोटी छोटी टिप्स एंड ट्रिक्स पर काम करती हूँ और मुझे काफ़ी ज़्यादा हेल्प होती है। जब मैं किचन में काम करती हूँ तो मैं ये करती हूँ कि मैं साथ साथ अपनी छोटी छोटी चीज़ों को समेटती रहती हूँ। जो बर्तन मैं यूज़ करूँ मैं उनको भी साथ वॉश करती हूँ, साथ साथ समेट लेती हूँ। जैसे ही मुझे टाइम मिले मैं फ़ौरन से बर्तनों को खुश्क करके अपनी अपनी जगह पे भी ऑर्गेनाइज कर देती हूँ, ताकि मेरे काम ना बना रहे। मुझे लगता है कि बर्तन वॉश करने के बाद अगर आप उन्हें रखी रखें तो वो भी एक खिलारा सा मचा रहता है और वो अच्छा नहीं रहता, किचन ऑर्गेनाइज नहीं होता। तो आप लोग हमेशा ये हैबिट अपनी डेवलप करें। जब भी आप काम करें, आपको फुर्सत मिले, अगर आप खाना बना रहे हैं, जैसे जैसे आप खाने की बुनाई कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, प्याज फ्राई कर रहे हैं, आपको कुछ सेकंड्स मिल गए, आप उसमें कुछ ना कुछ क्लीनिंग कर लें। अपने काउंटर को क्लीन करें, काउंटर पे एक्स्ट्रा चीज़ें उठा लें, जो बर्तन हैं उनको वॉश कर लें। यानी कि कुछ ऐसा आप करें कि आपका टाइम बचे और टाइम का एक एक सेकंड आप यूज़ करें। मैं सऊदी अरब में हूँ और मेरे काम सब मैंने खुद मैनेज करने होते हैं, तो मैं हमेशा इसी तरीके से करती हूँ। मेरे बच्चे भी मेरे पास होते हैं और बच्चों को भी देखना, हर चीज़ को मैनेज करना होता है। मुझे एक वक्त मुकर्रर पे खाना भी बनाना होता है, क्योंकि मेरे हस्बैंड का काम इस तरह का है कि वो ज़्यादा देर घर में खाने के लिए नहीं रुक सकते, ज़्यादा वेट नहीं कर सकते। तो फिर मैं हर चीज़ को इस तरीके से लेके चलती हूँ कि मेरा हर काम डिवाइड होता है, उसके टाइम होते हैं। मैं हमेशा आपसे कहती हूँ कि अपने कामों की हायरार्की बनाया करें। मॉर्निंग में ही आपको पता होना चाहिए कि आप किस तरीके से काम करना है। बहुत ज़रूरी काम में खाना बनाना, सफाई सुथराई, बर्तन धोना, ये सब ज़रूरी काम है जो कि लाजमी ही करने हैं। उसके अलावा अगर आपके पास थोड़ा सा टाइम बचे देन यू कैन गो टू अनदर थिंग। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आपने बर्डन डाल लिया है, गर्मी है, पूरा दिन आपने जो है ना कामों में गुजार दिया है, आपको कोई फिक्र नहीं है, कोई होश नहीं है। मैं हमेशा आपसे कहती हूँ कि जब भी आप किचन में काम करती हैं, अपने टाइम को इस तरीके से लेके चलें कि किचन का काम खाना बनाने के साथ साथ आपकी इधर भी इतना ज़्यादा मतलब बर्डन कम हो जाए कि अब किचन से रिलेटेड सब काम आपने उतनी देर में करने हैं। आप ये एक तरकीब बनाया करें इस तरह से। मैं हमेशा इस तरह से करती हूँ कि मैं अपने बच्चियों को भी गाइड करती रहती हूँ, उनको भी समझाती हूँ। अपने घर में इस तरह की तरतीब आप भी सेट करें कि घर में हर मेंबर को पता हो कि चीज़ों की तरतीब क्या है, कहाँ रखनी है, किस तरीके से करना है। अगर सब लोग मिलके करेंगे तो सब कुछ बहुत ईजी हो जाता है। और अगर सिर्फ एक पर्सन काम पे लगा रहेगा, समेटता रहेगा और बाकी सब ख्याल ही नहीं करेंगे और बाकी सब खिलारे डालने वालों में से है, तो आप यकीन करें घर कभी भी साफ ऑर्गेनाइज नहीं रहता। मैंने अपनी मदर को, अपनी मदर इन लॉ को, अपने इर्द गिर्द हमेशा यही देखा कि सब लोग अपनी रूटीन को इसी तरीके से मैनेज करते हैं कि अपने काम अपने सारा कुछ साथ साथ कर लेते हैं। सुबह जब मैं उठी थी मैंने दाल भिगो दी। मेरा डिसाइडेड था कि मैंने दाल बनानी है और मैंने सुबह ही उसको भिगो दिया। और सुबह मैं उठती भी जल्दी हूँ। सुबह में मेरे अगर मेरा कोई काम हो या ना हो, मैं जल्दी उठ जाती हूँ और अपने बहुत से काम फिर भी मैं कर लेती हूँ मॉर्निंग में। आप हमेशा अपनी तरतीब इस तरह से सेट करें कि आपको परेशानी ना हो, आपके ज़रूरी काम आप पे बर्डन ना हो, आप बहुत खूबसूरती से उन्हें अंजाम दें। देखिए, ये हम होम मेकर्स पर ज़िम्मेदारियाँ हैं, हमें बहुत अच्छे तरीके से इनको लेके चलना है। तो सुबह तो मेरा दाल बनाने का मूड था, लेकिन दाल बनाते बनाते बस मेरे दिल में ये बात आई कि मैं दाल गोश्त बना लेती हूँ। तो फिर फ्रीज गोश्त था, मैंने इसको निकाला, जल्दी से उसका कीमा किया, मतलब छोटा बड़ा जैसे भी उसके बोटियों के स्लाइस हो गए, उसको अच्छे तरीके से वॉश किया और उसको थोड़े से गर्म पानी में रखे तो डीप फ्रोज हो जाती। बोनलेस थी चिकन, तो मैंने दाल की भुनाई करते वक्त दाल में चिकन भी ऐड कर दिया, दोनों की भुनाई की 5 से 7 मिनट अच्छे तरीके से और पानी ऐड किया और दम पे लगा दिया। तो इस तरीके से मैं खाना वगैरह बनाते वक्त साथ छोटी छोटी चीज़ों को देखती रहती हूँ। आप भी अपनी इस तरह की हैबिट्स डेवलप करें। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।